ये मेंढक देख रहे हैं, मैंने इसको पानी में भी चलते हुए देखा है, ज़मीन पे भी और ज़मीन के अंदर भी। मेरे साथ हैं जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोदार कॉलेज के डॉक्टर दाऊलाल बोरा। मैंने क्यों ना जिनसे पूछा जाए कि मेंढक उछलता क्यों है सर। सर ये मेंढक मैंने देखा है कि पानी में भी तैरते हुए देखा मेंढक को, सर ज़मीन के अंदर रहता भी है। और अगर आप उसको ये कहें कि सर ये आपके इसमें ज़मीन पे चलता भी है सर ये है क्या बेसिकली? क्यों मेंढक को देख के बच्चे भी खुश होते हैं, जब बारिश आती है सर मेंढक टटराता है तो और भी ज़्यादा खुशी होती है यहाँ। और कहते हैं ना मेंढक जब टटराता है या इसका मतलब बारिश आई, ये क्या है सर? सही कहा आपने कि मेंढक जो है एक हमारे वर्गीकरण स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण जंतु है। ये कॉर्डेट्स हैं, इनमें कशेरुकदंड होता है। तो मैं ये मानूं कि ये जानवर जो है वो मनुष्य के विकास का एक पहलू है, सही बात है। हमारे कॉर्डेट एनिमल्स को जिसमें कशेरुकदंड पाए थे उनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। वे जंतु जो जल में रहते हैं, वे जंतु जो स्थल में रहते हैं। मेंढक एम्फीबिया में आते हैं, और एम्फीबिया का मतलब होता है जो एम्फी नेचर के हैं, जो उभयचर हैं, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। मेंढक हमारे इकोसिस्टम के अंदर, कॉर्डेट इकोसिस्टम के अंदर, डेवलपिंग इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये वो जंतु है जिसके द्वारा आज विज्ञान के अंदर हम परिवर्तन को समझ सकते हैं कि किसी जीव का निर्माण कैसे हुआ होगा। परिवर्तन की हर एक वो अवस्था जो किसी जंतु में होनी चाहिए वो मेंढक में मिलती है। मेंढक इतना इम्पोर्टेंट जानवर है एक इकोसिस्टम के अंदर, जो जल और स्थल जंतुओं को सम्मिलित करता है। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि जो बारिश के समय मेंढक जो है वो क्यों आवाज़ करने लगते हैं। इसका महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि यह जैसे बारिश होती है, एक्चुअली में मेंढक जो है वह एक शीत निष्क्रियता के अंदर भी जाता है। सर्दी होती है तो ये अपने आप को जमीनों के अंदर और दलदली क्षेत्रों के अंदर अपने आप को अंदर डाल देता है, जिससे उसके अंदर जो जल की जो है और ऊर्जा जो है वो बच सके। तो इसके अंदर हाइबरनेशन जो है वो मिलता है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो बारिश आते ही अपने बिलों से बाहर आ जाता है और अपने पार्टनर को फाइंड करता है, अपने दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनको फाइंड करता है। और प्रजनन काल के अंदर मुख्य रूप से जब रिप्रोडक्शन उसको करना होता है तो उस समय जो है वो अपने पार्टनर को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने विरोधियों को दूर भगाने के लिए जो है वो आवाज़ का काम करता है। राना टिग्रिना, बोफोटोड्स, ये मेंढक की प्रजातियाँ हैं जो भारत के अंदर पाई जाती हैं। और पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई बच्चा जो है वो साइंस लेता था तो मेंढक का डिसेक्शन करता था। लेकिन वर्तमान के अंदर यूजीसी ने और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी जगह पर डिसेक्शन, मेंढक के डिसेक्शन को, लाइव डिसेक्शन को बैन कर दिया गया है। इसका रीज़न कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ऐसी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, और उन प्रजातियों का डिसेक्शन जो है हम लोग कर सकते थे। यदि आप इसके अंदर इसकी डेवलपिंग फेजेस को आप देखें मेंढक की, तो इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि इसके अंदर जो डेवलपिंग है, ये एम्ब्रियो, आप ये इसके एग देख सकते हैं। एग के बाद के अंदर फिर इसके जो आपके एग्जाइन गिल्स जो हैं वो देख सकते हैं, जो आपके टैडपोल लार्वा है। इसमें लार्वा जो अवस्था होती है वो टैडपोल लार्वा होती है, और लार्वा जो है वो पूंछ वाला होता है। अतः शुरुआती दौर के अंदर इसमें पूंछ होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो टैडपोल से वो जब एडल्ट में मेंढक जो है परिवर्तित होता है तो वो पूंछ जो है वो विलुप्त हो जाती है, और वयस्क मेंढक के अंदर पूंछ जो है वो अनुपस्थित रहती है। मेंढक में एक बड़ी अच्छी सी विशेषता पाई जाती है कि इसके जो आँख होती है, दोनों आँखें होती है, उसके बीच के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं, जो उनके अंधकार अवस्था से रात्रि के समय वो है उसको देख सकती है। लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होता रहता है वह जो पीनियल ग्लैंड्स होती है वो एब्सेंट हो जाती है। मेंढक जो है वो आपके जो इसमें 4 जो है वो टोड्स होते हैं, जो न केवल चलने के लिए, इवन दैट कि वो उसमें तैरने के लिए भी जो है वो कैपेबल होते हैं। वास्तविकता में एम्फीबिया, एम्फी ये जिस वर्ग में आता है उसको एम्फीन्यूरा कहते हैं, और एम्फीन्यूरा का मतलब ही ये रहता है कि वो जंतु जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर मिलते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबिया जानवर जल स्थल दोनों के अंदर कैपेसिटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ब्लास्टुला, गैस्टुला, मोरुला, न्यूरुला सारी परिवर्तन अवस्थाएं जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
और इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है या नहीं होता है? मेंढक इंसानों के लिए ही जो उसी प्रकार से है जैसे एक इकोसिस्टम के अंदर वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। ये इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। आपने बारिश के समय देखा होगा बहुत हजारों लाखों की संख्या के अंदर कीड़े मकोड़े जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को, उन इंसेक्ट को यदि कोई कंट्रोल करता है तो वो छिपकली और मेंढक करते हैं। ये इंसेक्ट कंट्रोलर के फॉर्म में काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यह जल में पाए जाने वाले और दूसरे इंसेक्ट होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। थैंक यू सर।